हाँ तो हेलो जियो। एवरीवन। हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री। पेपर की संख्या है 09-23-25 सेशन का ये पेपर है, यानी कि सबसे लेटेस्ट पेपर है। अगर आप 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हो बीएड सेमेस्टर 2 का, तो ये सबसे लेटेस्ट पेपर आपके लिए है। आगे बढ़ें उससे पहले मैं बता दूं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना, सब आपको हमारे एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहाँ पे सारी वीडियो अपलोडेड है, आप जा करके सभी वीडियो को देख सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, इन पेपर को ना अच्छे से प्रिंट करा लीजिए और स्टडी टेबल पे विथ टाइमर, जो भी गिवन टाइम होता है उसके अकॉर्डिंगली 5-6 साल का जो है पेपर को सॉल्व कर लीजिए एग्जामिनेशन हॉल में। बहुत फ़ायदा मिलेगा इसका। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ, मैंने बीएड एमएड कर रखा है और इन चीज़ों से मैं भी 2-4 हुआ हूँ। पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा, चाहे आपका सब्जेक्ट जो भी रहा हो। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा। सर ये भी सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसको याद रखिएगा। ऐसे सवाल आपको कहाँ से मैं देता हूँ? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को स्टडी करता हूँ, फिर सिलेबस को और फिर एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हुए आपके लिए सजेशन तैयार करता हूँ अपने एक्सपीरियंस के आधार पर। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लीजिए, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हिस्ट्री वाले पेपर को देखेंगे। यहाँ से आप देख पाओगे पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री, ये 2 जो है सेकेंड सेमेस्टर को ये दिखा रहा है, और ये जो 2 है ये पेपर नंबर 2 को दिखा रहा है। 2023-25 सेशन था, 40 नंबर का पेपर, 1.5 घंटे का वक्त मिलता है। पासिंग मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो 18 नंबर अगर आप लाते हो तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाओगे। अब देखिए, पेपर आपका 3 पार्ट में बटा है या फिर 3 भाग में बटा हुआ है। पहला जो है वो एमसीक्यू होगा, दूसरा जो है शॉर्ट क्वेश्चन और तीसरा जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन का होगा। पहला यानी कि आपको 5 सवाल पूछे जाएंगे, हर एक सही जवाब के लिए आपको 2-2 नंबर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम विच लैंग्वेज द टर्म हिस्ट्री इज डिराइव्ड। हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? यूनान से, हिंदी से, जर्मन से या फिर उर्दू से? एमसीक्यू के आंसर आपको मैं नहीं कर रहा हूँ, एक अलग से वीडियो इस पर मैं जल्दी ही लाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ टीचिंग हिस्ट्री। निम्नलिखित में से कौन सा इतिहास शिक्षण का उद्देश्य है? टू एक्सप्लेन द प्रेजेंट, वर्तमान की व्याख्या करना। टू डेवलप द नेशनल सेंटिमेंट, यानी कि राष्ट्रीय भावना का विकास करना। तीसरा है टू सोशलाइज, यानी कि समाजीकरण करना। चौथा है ऑल ऑफ द एबव। ऐसे सवालों के आंसर हमेशा ऑल ऑफ द एबव ही होते हैं 90% के केस में। ठीक है। क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड हिस्ट्री टीचर, एक इतिहास शिक्षक के गुण क्या होने चाहिए? लॉयल्टी ऑफ द वर्क, कार्य के प्रति निष्ठा। दूसरा है नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि विषय का ज्ञान। तीसरा है नॉलेज ऑफ अ सिविक प्रॉब्लम, यानी कि नागरिक समस्याओं का ज्ञान। चौथा है ऑल ऑफ दिस, यानी कि इनमें से सभी। इसका भी आंसर ऑल ऑफ दिस ही होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर डी की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी ऑफ चाइना। निम्नलिखित में से कौन सा चाइना का सबसे प्राचीन राजवंश था? राजा के वंश के बारे में बताना है। सांग, किन, तांग या फिर सोंग। क्वेश्चन नंबर ई, विच इज़ एन इम्प्लीमेंटेड इन द वे ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन। ठीक है। राष्ट्रीय एकता के विकास में कौन सा जो है अवरोधक है, इम्प्लीडेशन है? तो यह है कास्टिज्म, जातिवाद। दूसरा है रीजनलिज्म, यानी कि क्षेत्रवाद। फिर है लैंग्वेज डिस्प्यूट, यानी कि भाषावाद। या चौथा है ऑल ऑफ दिस, यानी कि इनमें से सभी। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दिस ही होगा। ग्रुप बी में हम लोग आ चुके हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको करना है कि नहीं, 2 सवालों का आपको जवाब देना है। 5 + 5 10 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। पहला सवाल, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हिस्ट्री एंड हिस्टोग्राफी, यानी कि इतिहास और इतिहास लेखन में क्या अंतर है, ये बताना था। 5 नंबर मिलता आपको। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द नीड ऑफ अ लेसन प्लान फॉर द टीचिंग, शिक्षण के लिए पाठ योजना की क्या आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द की फैक्टर दैट डिराइव सोशल चेंज इन बोथ इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। भारतीय और विश्व इतिहास में सामाजिक परिवर्तन लाने वाले प्रमुख कारक क्या हैं, ये बताएं आप। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी सोर्स, प्राथमिक स्रोत से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताएं। बात करेंगे पार्ट सी की। लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर आपसे पूछ लिए जाएंगे, 2 सवाल आपको करने हैं और 10 + 10 20 मार्क्स आपको इस ग्रुप से मिलेगा। पहला सवाल, व्हाट आर द मेथड ऑफ हिस्ट्री टीचिंग, एक्सप्लेन एनी वन विद द प्रॉपर एग्जाम्पल। इतिहास शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं, किसी एक विधि का उदाहरण सहित स्पष्ट व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द कॉजेज एंड द रिजल्ट ऑफ द अमेरिकन रिवोल्यूशन, अमेरिका की क्रांति के कारणों और परिणामों की जो है व्याख्या करें। ये प्रॉपर हिस्ट्री का सवाल था इस बार।
आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सोर्स व्हेन वी स्टडी हिस्टोरिकल इवेंट डिफाइंड। ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करते समय हम प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों के बारे में के बीच का अंतर कैसे कर सकते हैं, व्याख्या करें। ये भी प्रॉपर हिस्ट्री का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द रोल ऑफ अ हिस्ट्री टीचिंग इन प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन एंड द इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ को बढ़ावा देने में इतिहास शिक्षण की भूमिका का स्पष्ट वर्णन करें। तो ये था विनोबा भावे का पेपर, सेकंड पेपर मेथड पेपर। मैं आपको फिर से बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, सजेशन आपको 199 रुपये में मिलेगा। इस सजेशन में हम लोग तीनों ग्रुप को कवर करते हैं। MCQ अलग से मिलेगा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अलग से मिलेगा और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपको अलग से मिलेगा। यहाँ से मेरी email ID देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।